नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के संस्कृत विषय के अंतर्गत कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 25 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 26वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि पार्वती जो है शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में आकर के अपनी सखियों के साथ घनघोर तपस्या कर रही है। उसी संदर्भ में है यह श्लोक। निनाय विताया करती थी सा अत्यंत सा वह पार्वती अत्यंत हिमोत्किर अनिलहा अत्यंत बर्फीली हवा वाली सहस्य रात्रि पोष मास की रात्रियों को उद्वास तत्परा जल में रह कर के परस्पर आक्रंदनी एक दूसरे को पुकारते हुए चक्रवाकयो चकवा चकवी के पुरो सामने वियुक्ते वियोग अलग हुए विरही मिथुने जोड़े पर कृपावती कृपायुक्त दृष्टि रखते हुए। सा वह पार्वती अत्यंत हिमोत्किरानिलहा अत्यंत बर्फीली ठंडी हवा वाली सहस्य रात्रि पोष मास की रात्रियों को उद्वास तत्परा जल में रह कर के जल में खड़े होकर के परस्पर आक्रंदनी एक दूसरे को पुकारते हुए पुरहा सामने वियुक्ते चक्रवाकय हो विरही चकवा चकवी के मिथुने जोड़े पर कृपावती कृपायुक्त दृष्टि रखते हुए निनाय बिताया करती थी। तात्पर्य यह है कि जो पार्वती है उन्होंने अपनी जो तपस्या है बहुत कठोर कर दी है। पहले हमने पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर आग जला करके और बीच में स्थित होकर के सूरज को एकटक दृष्टि से देखा करती थी। इसी प्रकार बारिशों में भी जो एक रात्रि में अकेली ही पत्थर पे सोती थी और उनकी तपस्या की साक्षी वो बिजलीमयी रातें हुआ करती थी। इसी प्रकार जब पोष मास जब हेमंत ऋतु आई तो हेमंत ऋतु में भी वो पानी में खड़े है। वैसे ही सर्दी में जो है पानी बहुत ठंडा होता है और वह पानी में सरोवर आदि में खड़ी रह कर के और चकवा चकवी के जोड़े को देखते हुए ही पूरी रात को निकाला करती थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी तपस्या की पराकाष्ठा कर ली थी। परस्पर आक्रंदनी यहाँ दीर्घ संधि है। हिमोत्किर अनिलहा यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। वियुक्ते विउपसर युज धातु से ता प्रत्यय है। आगे देखिए। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमान अधरपत्र शोभिना तुषार वृष्टि छद पद्म संपदाम सरोज संधानम इव अक्रोध अपाम। मुखेन मुख से सा वह पार्वती पद्म सुगंधिना कमल के समान सुगंधित मुख से निशि रात्रि में प्रवेपमान कांपते हुए अधरपत्र शोभिना होठों से सुशोभित तुषार वृष्टि छत पद्म संपदा की पाला पड़ने से जिनकी कमल संपत्ति नष्ट हो गई है। सरोज संधानम कमल से युक्त सा एवं मानो अक्रोध कर दिया है अपाम सरोवरों को। देखिए सा निशि पद्म सुगंधिना वह पार्वती रात्रि में कमलों से सुगंधित कमल के समान सुगंधित कांपते हुए होठों से सुशोभित मुख से पाला पड़ने से नष्ट हुई कमल संपत्ति वाले सरोवरों को मानो कमल से युक्त सा कर देती थी। तात्पर्य यह है कि वो सरोवर में खड़े होकर के तपस्या करती थी। तो जो पार्वती है उनके मुख की जो उपमा है वो कमल से की गई है कि पाला पड़ने से ठंड पड़ने से सारे कमल जो हैं सरोवर के नष्ट हो गए हैं। एकमात्र पार्वती ही वहाँ स्थित होती थी और कांपते हुए होठों से कमल के समान सुगंधित मुख से ऐसा लगता था कि उनका जो मुख है वो कमल के समान है और जो सरोवर जिसने पाला पड़ने के कारण अपने कमलों को खो दिया है वो पार्वती के कारण दोबारा कमल युक्त हो गया है। एक बार पुनः सा वह पार्वती निशि रात्रि में पद्म सुगंधिना कमल से सुगंधित कमल के समान सुगंधित कांपते हुए होठों से सुशोभित मुख से पाला पड़ने से नष्ट हुई कमल संपत्ति वाले सरोवरों को मानो सरोवरों से युक्त सा कर देती थी। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ भी
मानो, प्रतीत होता है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। प्रवेप माना प्रा उपसर्ग वेप धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता पराही काष्ठा तपसस्तया पुनः तदपि अपाकीर्णम अतः प्रियं वदां वदन्ति अपर्णेति च तां पुरावितः। यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है इसका। स्वयं विशीर्ण गिरे हुए द्रुमपर्ण वृक्षों के पत्तों से वृत्तिता जीवन यापन करना, पराही काष्ठा पराकाष्ठा है, तपसह तपस्या की, तया उन पार्वती के द्वारा पुनः फिर, तदपि उसको भी अपाकीर्णम त्याग दिया गया, अतः इसलिए प्रियम वदाम प्रिय बोलने वाली उस पार्वती को वदंती कहते हैं, अपर्णा अपर्णा इति इस प्रकार, च और ताम उन पार्वती को पुराविदः प्राचीन लोग, कि स्वयं कि पहले तो वो वृक्षों से गिरे हुए पत्तों को खाती थी, अब उन्होंने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया है, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया है। पार्वती के नाम अपर्णा पड़ने का कारण बताते हुए महाकवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि पार्वती ने उन स्वयं पत्तों, जो वृक्ष से स्वयं गिर जाते थे पत्ते, उनसे खाकर पहले जीवन यापन कर लेती थी, लेकिन अब उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया है, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया है। स्वयं विशीर्ण पर्ण वृत्तिता तपसह पराकाष्ठा है। स्वयं गिरे हुए वृक्ष के पत्तों से जीवन यापन करना तपस्या की पराकाष्ठा है। तया उन पार्वती के द्वारा पुनः फिर तथापि अपाकीर्ण उनको भी छोड़ दिया गया, उन्होंने वृक्षों के जो स्वयं गिरे पत्ते हैं उनको खाना भी छोड़ दिया, अतः इसीलिए प्रियम बदाम ताम प्रिय बोलने वाली उन पार्वती को पुरावितः पुरावित लोग अपर्णा इति च वदन्ति अपर्णा इस नाम से कहते हैं, इसलिए उनका नाम शायद अपर्णा पड़ा है, ऐसी कवि की कल्पना है। अनुप्रास की छटा हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि पार्वती का नाम अपर्णा क्यों पड़ा है। एक लाइन वाले प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वदंती अपर्णा इति, वदंती अपर्णा यहाँ यण संधि है, अपर्णा प्लस इति यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। इसी प्रकार तदपि अपाकीर्णम, यहाँ भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मृणालिका पेलवम एवं आदिभिर्वृतैः स्वम अंगम ग्लपयन्ती अहर्निशम तपः शरीरै कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरम अधश्चकार सा। मृणालिका पेलवम कमलनी की समान कोमल, एवं इस प्रकार आदि भी इस प्रकार के व्रतही व्रतों से स्वम अंगम अपने शरीर को गलपयंती गलाते हुए कष्ट देते हुए अहर्निशम रात दिन तपह तपस्या शरीरों के द्वारा कठोर शरीरों के द्वारा उपार्जितम प्राप्त करने योग्य तपस्विनाम तपस्वियों का दूरम अधश्चकार उनको तिरस्कृत कर दिया या उनके अभिमान को दूर कर दिया सा उन पार्वती ने। मृणालिका पीलवम स्वम अंगम, ये कमलनी की समान कोमल अपने शरीर को एवं आदि भी व्रत, इस प्रकार के व्रतों से जो पहले के श्लोकों में कवि ने बताए हैं कि ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर आग जलाकर एकटक दृष्टि से सूरज को देखा करती थी, या आंधी तूफान चलते रहते थे, ऐसी रात्रियों में भी वो एक अकेले ही एक शिला पर सोते हुए रहती थी। बारिश में सर्दी में पानी में खड़ी होकर तपस्या करती थी। तो इस प्रकार के कठोर व्रतों के द्वारा तो कमलिनी के समान कोमल अपने शरीर को एवं आदिवी व्रतई, इस प्रकार के कठोर व्रतों के द्वारा अर्हनिशम गलयपयंती, रात दिन कष्ट देती हुई साप उन पार्वती ने कठिन शरीरै उपार्जितम, कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तपस्विनाम तपहा, तपस्वियों के तप को भी दूरम अधश्चकार मानो नीचा कर दिया। तात्पर्य है कि वो एक राजकुमारी थी, कमलनी के समान कोमल शरीर था, फिर भी उन्होंने इतना कठोर तपस किया कि जो मुनि ऋषि जिनके कठोर शरीर होते हैं और उनके तप को भी उन्होंने नीचा कर दिया, अर्थात वो मुनि ऋषियों से भी आगे निकल गईं।
एक बार पुनः। मृणालिका पीलवम समंगम कल्पयन्त एवं आदिभिः प्रत्यय अहर्निशम कल्पयन्ति। कमलिनी के समान कोमल अपने शरीर को इस प्रकार के कठोर व्रतों से रात दिन गलाते हुए, रात दिन कष्ट देते हुए उन पार्वती ने कठोर शरीरों के द्वारा प्राप्त करने वाले तपस्वियों के तप को भी मानो नीचा कर दिया। गलपयंती प्लस अहर्निशम यण संधि का प्रयोग किया गया है यहाँ। अगला श्लोक है अथ अजिन आषाढ़धरा प्रगल्भवाक ज्वलन इव ब्रह्ममेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनम शरीरवद्धा प्रथम आश्रमो यथा। यह भी एक प्रसिद्ध श्लोक है। अथ उसके बाद अजिन आषाढ़धरा कृष्ण मृगचर्म को आषाढ़ यानी एक पलाश दंड को धारण किए हुए प्रगल्भवाक प्रौढ़ बोलने में जो प्रौढ़ लग रहा था ज्वलन इव प्रज्वलित सा ब्रह्मैन तेजसा ब्रह्म में तेज से प्रज्वलित सा तेजस्वी विवेश प्रवेश किया कश्चित किसी जटिलहा जटाधारी तपोवनम तपोवन में शरीरबद्ध जो ऐसे लग रहा था मानो शरीर धारण किया हुआ प्रथम आश्रम यथा प्रथम आश्रम है। उसके बाद किसी कृष्ण मृगचर्म पलाश दंड को धारण किए हुए देखने में बहुत ही तेजस्वी और ऐसा लग रहा था बोलने में बड़े निपुण एक ऋषि ने जटाधारी ऋषि ने तपोवन में प्रवेश किया, जिसको देखकर ऐसे लग रहा था मानो स्वयं ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो शरीर धारण करके आ गया हो। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो देखिए अथ इसके बाद यानी पार्वती की इस प्रकार के कठोर व्रत चल रहे थे तब अजिन आषाढ़ धरा कृष्ण मृगचर्म और पलाश दंड को धारण किए हुए प्रगल्भ वाक कोई प्रौढ़ वचन वाला ब्रह्मैन तेजसा ज्वलन ब्रह्म में तेज से प्रज्वलित समान क्वचित जटिल शरीरवद्धा प्रथमाश्रह कोई जटाधारी मानो शरीर धारण करके ही प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम यथा जिस प्रकार तपोवन में प्रवेश किया हो। एक बार पुनः इसके बाद कृष्ण मृगचर्म पलाश दंड को धारण किए हुए प्रौढ़ वाक वाला ब्रह्म में तेज से प्रज्वलित सा कोई जटाधारी मानो शरीर प्रथम आश्रम ही शरीर को धारण करके तपोवन में प्रवेश किया हो। उत्प्रेक्षा का प्रयोग होना चाहिए यहाँ। अथ प्लस अजिन प्लस आषाढ़धरा यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। प्रथम प्लस आश्रम यहाँ भी दीर्घ संधि है। ज्वलन ज्वल धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।